बिहार में उर्दू भाषा को धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 208 नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विभाग को शामिल नहीं किए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। मोतिहारी में उर्दू काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नाराजगी देखने को मिली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM नेता और उर्दू काउंसिल के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक, डॉक्टर MU अख्तर, डॉक्टर तनवीर आलम, अशरफ अली अंसारी और डॉक्टर सबा अख्तर शोक समेत काउंसिल के कई सदस्य मौजूद रहे और बिहार सरकार पर उर्दू भाषा की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उर्दू बिहार की संस्कृति, इतिहास और पहचान का अहम हिस्सा रही है, लेकिन नए कॉलेजों में उर्दू विभाग को जगह नहीं देना लाखों छात्रों और उर्दू प्रेमियों के साथ अन्याय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि सरकार अगर जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। AIMIM नेता समीमुल हक ने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई केवल उर्दू भाषा की नहीं बल्कि शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि उर्दू को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाने लगी है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा बिहार के 208 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की अपना स्वीकृति दी गई थी। लेकिन ये जानकर काफ़ी हम लोग हैरत अंगेज हैं कि उन महाविद्यालयों में से उर्दू ज़बान को अपना ख़त्म करने की साजिश की गई है, यानी उर्दू के पदों को छोड़ दिया गया है। ये हमारे साथ अपना सौतेला जो है अपना व्यवहार है। उर्दू यहाँ की जो है मादरी जो है अपना ज़बान है और इस देश की जो है अपना भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती, भाषा किसी जात की नहीं होती। मौलाना आज़ाद ने भी कहा था कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो सबसे पहले उसकी ज़बान छीन लो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भाजपा की अपना सरकार है वो हमारी ज़बान को छीनना चाहती है और उर्दू के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार मन करके जो एक विशेष अपना समुदाय है उसको वो लोग अपना टारगेट कर रहे हैं। होना जो है ये चाहिए था कि जिस जवान की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है उसको यहाँ जो है मान सम्मान और उसको जो है फलना फूलना चाहिए था। लेकिन एक विशेष धर्म से अपना जोड़ करके देखना कि हाँ ये जो है कि मुसलमानों की ज़बान है, तो कहीं ना कहीं इसको अपना टारगेट जो है अपना किया जा रहा है और हमारे आने वाले नस्लों के लिए ये एक गंभीर अपना जो है विषय है। हम लोग इसके लिए आज एक साथ अपना जमा हुए हैं। अगर जो है सरकार हमारी बातों को अनसुनी करती है तो हम लोग हस्ताक्षर अभियान से लेकर के हम लोग अपना सड़क पर बैठ करके उसके लिए हम लोग धरना में भी जाएंगे और यहाँ से लेकर के और संसद तक को हम लोग जो है अपनी आवाज़ भेजने का काम हम लोग जो है करेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, जिन्होंने शिक्षा मंत्री से अपना मिल करके और प्रभारी मंत्री से मिल करके इसके लिए अपना विरोध अपना ये किया है, जो है अपना दर्ज जो है अपना किया है। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं और जितनी भी हमारी मिली अपना तंजीमें हैं, चाहे वो हमारा इमारत शरिया हो, चाहे हमारा इदारे शरिया हो, जितनी भी हमारे तंजीमें हैं या जो भी हमारे कौम के जो हमारे लीडर हैं या जो भाषा को अपना समझते हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, जो उर्दू से उनको बड़ी जो है मोहब्बत है। हमारे साथ हमारे जितेंद्र भाई भी हमारे बैठे हुए हैं और ये एक धर्म विशेष की भाषा नहीं है, ये भारत की भाषा है। तो भारत की भाषा को भारत में ही अगर दरकिनार जो है किया जा रहा है तो ये एक वोट की राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिहार के 208 प्रखंडों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी, मंजूरी दी गई थी, जिसमें उर्दू का भी सीट का भी सृजन किया गया था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा उर्दू के सीट को हटा दिया गया है। हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि उर्दू बिहार की दूसरी ज़ुबान है और इसके साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी है। हम इसकी निंदा करते हैं
और साथ ही मांग भी करते हैं कि इन सीटों पर उर्दू की बहाली की जाए। धन्यवाद। 208 प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज है खुला है अभी, और उसमें उर्दू की बहाली नहीं हो रही है, उर्दू टीचरों की बहाली ख़त्म की जा रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे कि सभी कॉलेजों में जो है उर्दू टीचर की बहाली की जाए। और ये इसके पहले भी हमेशा जो है कांग्रेस के सरकार में भी, नीतीश की सरकार में भी हमेशा जो है उर्दू की बहाली हुई है। इसलिए इस सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि उर्दू टीचर की बहाली हो। जो भी 208 डिग्री कॉलेज है उसमें जो है उर्दू टीचर की बहाली की जाए। आज का मुद्दा जो है हमारा वो उर्दू से रिलेटेड है। यानी दिन ब दिन सरकार की बुरी नज़रें जो है उर्दू के ऊपर बैठते जा रही है कि उर्दू को कैसे ख़त्म किया जाए। निशाना तो पहले मदारिस था, मगर स्कूल के अंदर जो उर्दू बचा हुआ था, उर्दू को स्कूल के अंदर जो चलाया जा रहा था, उसको भी पूरी तरीके से साजिशन ख़त्म करने की साजिश में आकर के उसको पूरी तरीके से ख़त्म की जा रही है। आप लोगों को इससे पहले भी पता होगा कि मोतिहारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी उर्दू का जो माहौल था, उर्दू का जो नज़्म था, उसके लिए भी बाज़ाब्ता साजिश के तहत उसको भी ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। तो आज हम लोग जो ये एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस जो रखे हैं वो इसलिए रखे हैं कि आज हम बताना चाह रहे हैं कि आप देखें कि आप उर्दू पे अपनी निगाहें डालेंगे तो मुसलमान जो है, जो उर्दू को अपना बिल्कुल दिल से लगाए बैठा है, उस चीज़ के लिए किसी हद तक उतरने के लिए तैयार बैठी है। बड़ी खुशी हुई थी कि जब डिग्री कॉलेज की बातें आई सुनने में, तो ये बात खुशी की बात थी। लेकिन जैसे ये पता चला कि वहाँ से उर्दू को नाबलद कर दिया गया है, उर्दू को हटा दिया गया, उर्दू के लिए कोई सीट नहीं है, तब मैं एक शायर के से कह सकता हूँ कि कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया और कुछ शिद्दते जज्बात ने दिल तोड़ दिया। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। बड़े दुख दर्द के साथ इस चीज़ को महसूस करते हुए आज हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और सरकार से मुखातब होकर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि उर्दू कहीं बाहर की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू का जन्म, उर्दू की जो जन्म है वो हिंदुस्तान के अंदर इसकी पैदाइश हुई, हिंदुस्तानी ज़बान है और यही की ये पैदावार है। और इस पैदाइश में सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस तरह रची बसी है हम लोगों की ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में, कि जैसे दो चार मिसाल दें कि आकाश का उर्दू आसमान है, तो आम ज़बान में आकाश कहने वाले से ज़्यादा अक्सरियत आसमान कहने वालों की है। ठीक उसी तरह बधना और लोटा को आप देखेंगे तो लोटा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बधना का भी होता है लेकिन कम। उसी तरह ज़मीन, आसमान, आकाश, इस सब का वो जो उर्दू इस्तेमाल है हमारे ज़िंदगी के तमाम मुआशरे में, गंगा जमनी तहज़ीब में बिल्कुल रचा बसा सा है। लेकिन इसको कुछ सियासत की नापाक कोशिशें बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जैसे कि आप फिल्मों के अंदर जो गानों को देखते हैं, अगर वहाँ से उर्दू को निकाल दिए जाएँ, उर्दू के तमाम अल्फाज को अगर निकाल दिए जाएँ तो उसकी जान निकल जाएगी, उसके डायलॉग्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके गानों के जो रम्ज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे किसी एलोपैथिक दवाखाने से एंटीबायोटिक को निकाल दिया जाए, ये दोनों एक दूसरे की लाजिम मलज़ूम हैं। तो बस मैं सरकार से बड़े ही अदब के साथ मुअद्दबाना दरख्वास्त हम करना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं। सरकार के अंदर में रहने के लिए हम लोग कानून के पैकर में बस कर हम इस बात को रखना चाहते हैं कि हमारी बात को सुनी जाए और जो भी डिग्री कॉलेज है उसमें उर्दू के सीट को कायम किया जाए।